हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइस, आज मेरे पास जो एक स्टोरी है वो है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स होता है गाइस दया, हमदर्दी। वार्मर मीन्स स्वागतम। द टीचर विल रीड आउट, शिक्षक पढ़ेंगे द फॉलोइंग निम्नलिखित टेक्स्ट पाठ को टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे गाइस रीड आउट मीन्स होगा पढ़ाएंगे। द टीचर विल रीड आउट, शिक्षक पढ़ाएंगे द फॉलोइंग निम्नलिखित टेक्स्ट पाठ को टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को। तो यहाँ जो गाइस हमारा ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है। चूँकि फ्यूचर टेंस में ही शैल और विल का इस्तेमाल होता है। तो अब आप कहेंगे कि ये फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो गाइस, इस फ्यूचर टेंस के बारे में आई मीन्स टाइम एंड टेंस के बारे में मैं पहले ही वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सर्च करके यूट्यूब पर आप टेंस को एंड टाइम को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए कि गाइस क्या है ना कि किसी चीज़ को सीखने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, फ़ी भी देना पड़ता है, जाना पड़ता है। बट गाइस आपको यहाँ पर न फ़ी देना है, बस सिर्फ समय देना है और प्रैक्टिस करनी है। इसलिए कि ज़रूरत गाइस आपकी है। जब ज़रूरत आपकी है तो मेहनत भी तो आप ही को करनी होगी। और गाइस अगर आप ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलना आपको आ जाए, लिखना आ जाए, समझना आ जाए, तो गाइस आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा सोसाइटी में भी, ऑफिस में भी, किसी भी जगह। और आपको जॉब भी मिलेगा और ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी। सो गाइस इस स्किल्स को आप, इंग्लिश के इस स्किल्स को आप मिस न करें। और आप अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वर्बली भी आप बोलें और सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो गाइस कुछ आपको जो बताना था मैं बता चुका। अब फिर से शुरू करते हैं। द टीचर विल रीड आउट, शिक्षक पढ़ाएंगे द फॉलोइंग निम्नलिखित टेक्स्ट को। और गाइस एक बात और कि मेरा जो ये सेशन होता है, चाहे ये रीडिंग का हो या स्पोकन का हो या वर्ड मीनिंग का हो या किसी भी चीज़ का हो, मैं वही चीज़ अभी शुरू में जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ जिसकी आपको शुरू में ज़रूरत है। चूँकि क्या है ना गाइस कि शुरू में ही आपको डिफ़िकल्टीज फील होगा तो आप नहीं रह पाएंगे और ना आप सीख पाएंगे। सो उसी आधार पर मैंने इस सेशन को डिज़ाइन किया है कि धीरे धीरे लेवल बाय लेवल आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जाएं और समझाते जाएं। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में ना आए तो गाइज हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द टीचर विल रीड आउट। अब बिल्कुल ही बिगनिंग से जीरो लेवल से मैं आपको, चाहे ये रीडिंग का हो या मीनिंग का हो या जितना भी अभी शुरू में आपको वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है, क्या क्या स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिससे आपको बोलना आ जाए। जब आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको बोलने आएगा, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने आएगा, समझने आएगा, तो क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट करेगा, इंक्रीज़ करेगा और तब आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस ये जो हमारा ये एजुकेशनल चैनल जो है प्रवास फाउंडेशन क्लासेस, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा और फिर बाद में एडवांस लेवल पे भी मैं पढ़ाऊंगा। तो शुरू में बस उतना ही मैं पढ़ाऊंगा जितना से आप समझ सकें किसी भी बुक को, किसी भी पेपर को पढ़ के, और फिर बोल भी आप सकें। तो उतना ही मैं अभी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा या करूँगा जिससे कि आप आसानी से समझने लगे। फिर आप अच्छे से समझ, थोड़ा बहुत आप अगर समझ जाएंगे तो फिर
आगे आपको इंटरेस्ट आएगा उसे सीखने में कि चलो मैं सीख रहा हूँ तो उसी लेवल से मैं पढ़ाऊँगा। द टीचर विल रीड आउट, शिक्षक पढ़ाएंगे, ये फ्यूचर टेंस है। और रीड आउट जो है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। द फॉलोइंग निम्नलिखित, द का है यहाँ पे, ये द जो है ये आर्टिकल है। द फॉलोइंग टेक्स्ट, निम्नलिखित पाठ को, टू द स्टूडेंट्स, छात्रों को। स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल है, एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एंड और आस्क, पूछते हैं, द क्वेश्चंस, प्रश्न, डेट फॉलो जो कि निम्नलिखित है। यहाँ पे डेट क्या है, क्लाउज का काम कर रहा है। डेट फॉलो जो कि निम्नलिखित है। अ थर्स्टी ओल्ड मैन, एक प्यासा बूढ़ा आदमी, इज सीटिंग, बैठा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखें ये आर्टिकल है और थर्स्टी ओल्ड मैन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि ए अ थर्स्टी ओल्ड मैन ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और सीटिंग बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ मीन्स क्या है, यह जो टेंस है आपका यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सीटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बिसाइड्स, इसके बिसाइड द रोड, सड़क के निकट या समीप या बगल में। ही सेज, वह कहता है, वाटर, पानी, वाटर, पानी। और यहाँ जो गाइस आप देख रहे हैं ये दोनों मार्क्स जो है यहाँ पे निशान जो है ये निशान आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स से यहाँ पे है। ही सेज, वह कहता है, तो यही सेज वह कहता है यहाँ पे गाइस कॉमा है। वाटर, वाटर 3 बार वो वाटर वाटर बोलता है लेकिन आश्चर्य के साथ, दुख के साथ, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ। सूरज एंड रवि, सूरज और रवि और फ्रेंड्स, मित्र हैं, यानी कि दो आदमी हैं इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स है यानी कि प्लूरल है। दे हियर, वे सुनते हैं या उन्हें सुनाई देता है। द ओल्ड मैन्स क्राई, बूढ़े आदमी के रोने की आवाज़। सूरज इग्नोर्स, सूरज क्या कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, ध्यान नहीं देता है इट, इस पे। बट लेकिन रवि स्टॉप्स, लेकिन रवि क्या है कि वो रुक जाता है। कहाँ रुक जाता है, नियर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के पास। ही टेक्स आउट, वह निकालता है, हिज वाटर बोतल, पानी की बोतल को। ही गिव्स, वह देता है, ही गिव्स वह देता है, ही टेक्स आउट वह निकालता है। यहाँ भी गाइस टेक्स आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पे ही टेक्स आउट मीन्स है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, चूँकि ताते है, निकालते हैं, और ही गिव्स वह देते हैं। तो ये भी जो सेंटेंस है ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता तेती लगा रहता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि मैं अपने टाइम एंड टेंस के सेशन में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को सर्च करके आप देखें और उसे समझें, और इधर भी समझेंगे, दोनों तरफ समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको और समझ में आएगा भी। द बोतल, बोतल, टू द थर्स्टी मैन, उस प्यासे आदमी को। द मैन टेक्स, वह आदमी, टेक्स द बोतल, बोतल लेता है, एंड ड्रिंक्स और पीता है, वाटर, पानी। ही थैंक्स, वह धन्यवाद देता है, रवि, रवि को, यानी कि रवि का शुक्रिया अदा करता है, रवि को धन्यवाद देता है। वाई डज रवि स्टॉप, रवि क्यों रुक जाता है, नियर द थर्स्टी मैन, उस प्यासे आदमी के पास। तो क्या है, ये एक प्रश्न है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ जो WHY है ये WH फैमिली का एक वर्ड है और ये पूरा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है और ये रिलेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए गाइस, वाई डज द मैन, वह आदमी, थैंक रवि, वह आदमी रवि का शुक्रिया अदा क्यों करता है। डू यू एवर फील, क्या आपको कभी महसूस होता है, सॉरी, दुख, फॉर अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, इन ग्रीफ, जब वो दुख में हो या तकलीफ में हो। तो गाइस आज का ये स्टोरी अब समाप्त हुआ। तो गाइस फिर एक नए स्टोरी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तो गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा कमेंट करें, ताकि अगर कुछ कमी हो तो वो भी आप बताएं कि और अच्छे से मैं आपको समझाऊं, और अगर अच्छा है
तो भी कमेंट करें। अगर इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स है यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी बताएं। इसलिए कि दोनों से क्या होगा, अगर अच्छा है तो आपको फ़ायदा होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा, और नहीं अगर कुछ इसमें त्रुटियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं तो आप बताएंगे तो मैं फिर उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा, तो मैं भी कुछ सीखूँगा। सो गाइस फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।